हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है वह क्या कहलाता है? निकट या दूर का, सामान्य या विशिष्ट का, सिरोपावधि मुखी का या निरंतरता का? तो इसका यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखना अनुभव के पुनर्गठन की प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन क्रो नामक वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है कि सीखना अनुभव के पुनर्गठन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? तो अमूर्त चिंतन या लास्टिक की अवस्था मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है कि वियोगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया, दंड, अभ्यास या अनुकरण? तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग क्या है? तो फ्रायड ने व्यक्तित्व का नैतिक आधार या नैतिक भाग किसे कहा है? ईडम, ईगो, सुपर ईगो या ईगो आदर्श? तो यह सुपर ईगो को कहा है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र MA/CA × 100 होता है। अगला क्वेश्चन है कि थार्नेडाइक ने अधिगम का कौन सा नियम बाद में कम महत्वपूर्ण माना है? तो कौन सा माना है? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का या अभ्यास का नियम? तो इन्होंने कौन सा नियम बाद में कम महत्वपूर्ण माना है? यह अभ्यास का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो कोहलबर्ग किस सिद्धांत से जुड़े? अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुबंधन, प्रयत्न या त्रुटि या पूर्ण बलन से? तो कोहलबर्ग अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक की पहली पाठशाला क्या होती है? विद्यालय, समाज, परिवार या मीडिया? तो बालक की सर्वप्रथम पाठशाला परिवार ही होती है, क्योंकि वह परिवार से ही सबसे पहले सब कुछ सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, ब्रूनर ने या स्किनर? तो निकट विकास का क्षेत्र यह वाइगोत्स्की नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गार्डनर ने कितनी बुद्धियों की अवधारणा दी है? तो गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसलिए उन्होंने बहुबुद्धि दी है। अगला है कि बाल मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि अंक बढ़ाना, व्यवहार समझना, अनुशासन या परीक्षाएं? तो बाल मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य व्यवहार को समझना ही होता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक क्या होता है? मतलब जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? नियंत्रक, सहायक एवं मार्गदर्शक, निरीक्षक या परीक्षक की? तो शिक्षक की भूमिका सहायक एवं मार्गदर्शक की होती है। विकास और वृद्धि में कौन सही है? दोनों समान होते हैं, वृद्धि का विकास भाग है, विकास वृद्धि का भाग है या दोनों अलग हैं? तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि विकास का एक भाग होती है। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था? तो परिपक्वता का सिद्धांत गेसेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े थे? क्रियाप्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि या रचनावाद? तो स्किनर क्रियाप्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से जुड़े थे। अगला है कि बालक में सीखना सर्वाधिक प्रभावित होता है कब होता है? भय से, सक्रिय सहभागिता से या दंड से या प्रतियोगिता से? तो बालक में सीखना जब सक्रिय सहभागिता से प्रभावित होता है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संघर्ष क्या होता है? विश्वास, अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, पहल या दोष या स्वायत्तता? तो यह होता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। व्यक्तित्व मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है कौन सी? प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार, प्रश्नावली या सभी? तो व्यक्तित्व मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक विधि है प्रक्षेपी विधि। अधिगम का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पूर्व का अनुभव, उपयोग, भूलना, अनुशासन
या प्रेरणा। तो अधिगम का स्थानांतरण मतलब हम जो सीखते हैं उसका स्थानांतरण किसे करते हैं, तो जैसे कि पूर्व का अनुभव का उपयोग करना, यह इसका स्थानांतरण कहलाता है। रचनावाद का संबंध किससे होता है, तो रचनावाद मतलब सृजन का, स्वयं के ज्ञान के निर्माण से इसका संबंध होता है। किस अवस्था में भाषा विकास तीव्र होता है, शैशवावस्था, प्रौढ़ा, वृद्धा या किशोरावस्था में, तो शैशवावस्था में भाषा का विकास तीव्र होता है। विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से, केवल वातावरण से, केवल वंशानुक्रम से या कोई नहीं से, तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। संवेगात्मक विकास का अर्थ होता है, तो संवेगात्मक विकास का अर्थ किससे होता है, भावात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, भाषा विकास से या मानसिक विकास से। तो संवेगात्मक मतलब भावात्मक विकास से यह इसका संबंध होता है। प्रेरणा का कार्य मतलब प्रेरणा, किसी चीज में प्रेरणा देना, उसका कार्य क्या होता है, दिशा देना, रोकना, दंड देना या तुलना करना। तो प्रेरणा का कार्य दिशा देना होता है। सीखने का सबसे स्थायी रूप क्या होता है, मतलब हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो उसका स्थायी रूप क्या मान सकते हैं, अनुभव आधारित अधिगम, रटना, नकल या परीक्षा। तो हम यहाँ जानते हैं कि रटना हो नहीं सकता, नकल भी नहीं हो सकता, परीक्षा भी नहीं, तो मतलब अनुभव आधारित अधिगम, जो हम अनुभव से सीखते हैं। पियाजे के अनुसार बालक सीखता है, तो बालक कैसे सीखता है पियाजे के अनुसार, सक्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से, दंड से या केवल शिक्षक से। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नेगेटिव ऑप्शन को हटा सकते हैं, जैसे कि वह निष्क्रिय रूप से भी नहीं सीख सकता, दंड से भी, केवल शिक्षक दे रखा है उससे भी नहीं, तो वह सक्रिय रूप से सीखता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक बालक अलग, सभी समान, आयु समान या ज्ञान समान। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ मतलब प्रत्येक बालक अलग। ध्यान की अवधि प्रभावित होती है, तो ध्यान की अवधि किससे प्रभावित होती है, रुचि से, दूरी से, मौसम से या समय से। तो ध्यान की अवधि मतलब रुचि से प्रभावित होती है। करके सीखना सिद्धांत किसने दिया था, तो यह करके सीखना यह सिद्धांत जॉन डेवी नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए। अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आपको कुछ हेल्प मिल रही हो इन क्वेश्चनों से, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। थैंक यू सो मच।